तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझ में नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोग को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमसे कहा, आज जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने आप लोगों को प्यार किया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया है उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। ये सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिया गया हुआ है आज के सुसमाचार में। और प्रभु आगे कहते हैं, जो मुझ में जुड़ा रहना चाहता है वो आज्ञाओं का पालन करना है। मुझ में बना रहने के लिए जो मैं हूँ वो बनना चाहिए। क्या बनना है? प्रभु यीशु क्रिस्त में जुड़े रहने के लिए प्रभु यीशु जैसे बनना है। प्रभु यीशु क्रिस्त की जीवन शैली को अपना जीवन शैली बनाना है। उनके वाक्यों को अपने जीवन सार बनाना है, आत्मसार करना है, अपने जीवन में उस पाठ को उतारना है। तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे बन सकते हैं। और प्रभु कहते हैं, आपका आनंद परिपूर्ण हो। परिपूर्ण आनंद, आनंद सब में स्थित है। ईश्वर द्वारा दिए गया एक वरदान है, आनंद हमारे हृदयों में है। उस आनंद को महसूस करने के लिए ईश्वरीय अनुभूति चाहिए। जो इस ईश्वरीय अनुभूति के पात्र बनते हैं वही लोग इस आनंद को महसूस कर सकते हैं। वे लोग हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं। इस संपूर्ण आनंद का एक झलक है रजत जयंती, सिल्वर जुबली। आज हमारे 3 पुरोहित, फादर रिचर्ड सिल्वेरा, फादर फ्रैंकी, फादर रोनी, अपने पुरोहिताई जीवन का रजत जयंती मना रहे हैं। इस प्रभु यीशु क्रिस्त में संपूर्ण आनंद में भाग लेने हेतु यहाँ पर आए हैं हम सब। उनके साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु इस पवित्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेते वक्त ईश्वर के प्रति धन्यवाद का प्रार्थना देना हमारा कर्तव्य, फर्ज बनता है। इसलिए पहले पाठ में हमने सुना, ईश्वर के द्वारा किए गए अनेक उपकारों के लिए इस्राएल जनता के द्वारा ईश्वर के प्रति धन्यवाद की ज्ञापना होती है। उनसे, उस इस्यास नबी से संयुक्त होकर हम भी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। माता मरियम ने भी धन्यवाद दिया। माता मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु में आनंदित है, प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। मरियम सोच भी नहीं सकती कि उनके जीवन में ऐसे घटना घटेगी, लेकिन विश्वास रखा, उस महान कार्य को अपने जीवन में देखा, इसलिए वो धन्यवाद देती है। माता मरियम के साथ अपने पुत्र, इन 3 पुत्रों के लिए हम भी धन्यवाद देना है। ईश्वर ने इनके जीवन में भी महान कार्य किए हैं। इससे बढ़कर हम इनको धन्यवाद दे, ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि निरे मनुष्य होते हुए भी ईश्वर ने इनको चुना, इनके द्वारा औरों का कल्याण किया, इनके द्वारा ईश्वरीय योजना को संपन्न किया, इनके द्वारा ईश्वरीय
बुलाहट को संपूर्ण रीति से संजोए रखा, आशीष दिया, ढेर सारे विभिन्न आशीषों से उन पर आशीष दी। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इन 3 पुरोहितों के कर कमलों से ईश्वर ने पवित्र यज्ञ का अर्पण स्वीकार किया। रोटी और दाखरस को ईश्वरीय देह और शरीर और रक्त बनाकर लोगों का आध्यात्मिक पोषण किया। उनके हाथों द्वारा कितने लोगों का बपतिस्मा, कितने लोगों का अंत्य संस्कार का संपन्न किया। ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय आशीष के पात्र बने लोग इनके हाथों के द्वारा, इनके हाथों के द्वारा कितने लोगों को ईश्वर ने मदद पहुंचाया। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इनके होठों से निकलने वाले उस धार्मिक शब्द कितने लोगों को मन परिवर्तन किया। इनके द्वारा किए गए धर्म प्रचार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इनके लफ्ज के लिए धन्यवाद देना है। इनके मुंह से निकलने वाले शब्द से ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे रोटी और दाखरस के रूप में हमारे अंदर आते हैं, हम में निवास करते हैं, हम में परिवर्तन लाते हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। इनके पैरों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जहां भी इनका अपॉइंटमेंट होता है वहां ले जाते हैं उस प्रभु यीशु ख्रीस्त को, प्रभु के नाम पर जाते हैं, प्रभु के नाम को रोशन करते हैं, उस वचन को लोगों को सुनाते हैं, ईश्वरीय ज्योति को जलाते हैं, वहां के लोगों को सुशिक्षित करते हैं, सक्षम बनाते हैं, सशक्त करते हैं। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। हर एक घड़ी, हर एक पल इन 25 सालों में इन्होंने बीता है, वह हम नहीं जानते हैं, केवल वही जानते हैं। पता नहीं कितने रात ये लोग चैन में नींद नहीं सोए होंगे, पता नहीं कितने मुसीबतों को सामना करना पड़ा, पता नहीं कितने लोगों से डांट खाना पड़ा, पता नहीं कितने लोगों से गाली सुनना पड़ा, पता नहीं कितने मुसीबतों को इन्होंने सामना की, हम नहीं जानते हैं। बस हम एक ही चीज को जानते हैं, 25 सालों में ईश्वर उनके साथ रहे। इसलिए वे लोग आज इस दिवस को आनंद पूर्वक मना रहे हैं, हम लोगों के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। ईश्वर इनके साथ रहे, इसलिए कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरे शांति विधान नहीं डबाडोल होगा। ईश्वर के वचन उसी से आप सभी के ग्रंथ में इनके जीवन में परिपूर्ण हो चुका है। ईश्वरीय प्रेम इनके प्रति अनंत है, अपार है, इसको वर्णन करना असंभव है। मानवीय वाक्यों में इसका वर्णन करना असंभव है, लेकिन इन लोगों ने महसूस किया है, इसलिए इस 25 वर्षगांठ मना रहे हैं। और साथ ही साथ ये इस रास्ते से गुजरते हुए ईश्वरीय कृपा के पात्र बने हैं। बहुत दुखों को इन्होंने झेला है, पता नहीं कितने बार बीमार पड़े हैं, पता नहीं कितने बार ये अकेलापन को महसूस किया है। विशेषकर जब बीमार पड़ते हैं पुरोहित, इस अकेलापन का छाया भूत बनकर इन्हें इनका पीछा करता है। लगता है कि सब लोग होते हुए भी हम अनाथ हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ का ये पाठ दीनहीन है, प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और उनकी रक्षा की। प्रभु के दूत उन भक्तों के पास डेरा डाला और आने वाले सभी दुखों से, कष्टों से उनकी रक्षा की। पुरोहित की प्रार्थना यही है। ईश्वरीय दूत डेरा डालता है हर एक पुरोहित के साथ। जब अकेलापन का महसूस होता है, हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर के दूत हमारे बगल में, हमारे पास में डेरा डालता है, हमें संजोए रखता है, हमें ईश्वर के समक्ष ले जाता है, हमें ढाढ़स बांधता है, विश्वास पे मजबूत बनाए रहने के लिए हमें आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन इन पुरोहितों के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ जब हम इनको धन्यवाद देते हैं ईश्वर के लिए, विशेषकर हमें इनके माता पिताओं का धन्यवाद करना है, धन्यवाद अर्पित करना है, क्योंकि विश्वास का बीज जो बोया गया था बपतिस्मा के दिन, उनके माता पिता ने उसको संभाला, रोपा। विश्वास को मजबूत बने रहने के लिए इनमें विश्वास को फूट-फूट कर भरा। इसलिए ईश्वरीय बुलाहट के भागी बने, योग्य बने, उस बुलाहट को स्वीकारा। माता पिता का एक ही प्रार्थना रहा, मेरा बेटा फादर बनना है, मेरा बेटा फादर बनना है। रोज
जब उस दिन आया जिस दिन धर्माध्यक्ष के हाथों के द्वारा पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और वे पुरोहित बने, उस दिन उन माता पिता की प्रार्थनाओं की सुनवाई हुई। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन ईश्वर के सानिध्य से इनके लिए आशीष की वर्षा कर रहे हैं, ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज वे बहुत खुश हैं, उनके पुत्र आज रजत जयंती मना रहे हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ इनके भाई बहन जब ये सेमिनरी ज्वाइन किया था, बहुत छोटे थे, घर का जो भी परेशानी है भाई बहन संभाल रहे थे, ये लोग सेमिनरी में थे, इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आर्थिक परिस्थितियों में इनकी मदद दे रहे थे। प्रार्थना के द्वारा पुरोहित बनने के लिए इनको लायक बनाया। उन भाई बहनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। वो यहाँ है और कई लोग नहीं है, उन सबको ईश्वर के समक्ष लाना है, उनके लिए आज धन्यवाद देना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ जिस धर्माध्यक्ष ने इनको इस याजक दीक्षा दिया, उस धर्माध्यक्ष के लिए जिन लोगों ने इनको पढ़ाया, जिन लोगों ने इनको स्पॉन्सर किया, जिन लोगों ने इनकी सेवा शुश्रूषा की, उन सबों को याद करना है, उन सबों के लिए ईश्वर के लिए धन्यवाद देना है। तभी इस दिन का महत्वपूर्ण रहेगा। इस आनंदमय दिवस में हम सब लोग इनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि पुरोहित भी पापी है, उनमें भी कमजोरियां हैं, वो भी गलत कर सकते हैं, फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये रजत जयंती तो महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ है, लेकिन इसके पीछे बहुत लगन है, विश्वास है। इस विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करना है। इस रजत जयंती स्वर्ण जयंती में बदलने के लिए आपको प्रार्थना करना है, आपके पुरोहितों के लिए। जहां पुरोहित जाता है वहां के लोग उनके माँ बाप बनते हैं, वहां के लोग उनके भाई बहन बनते हैं। घर परिवार सब छोड़ दिया, अपना भाषा भूल गए, अपने परिवार को त्याग दिया। जहां हम जाते हैं वही है हमारे माता पिता, जिससे हम मिलते हैं वही है हमारे भाई बहन। इसलिए जहां पुरोहित का अपॉइंटमेंट होता है वहां के लोगों का फर्ज बनता है उनके पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना। जो भी काम दिया गया है इन लोगों ने 25 सालों में सतत पूर्वक विश्वास के साथ करके आए हैं। आगे भी करके जाने के लिए ईश्वरीय कृपा और अनुभूति की जरूरत है। वो ईश्वरीय अनुभूति और कृपा विश्वासियों के आशीष के द्वारा, विश्वासियों के प्रार्थनाओं के द्वारा हमें मिलती है। इस रजत जयंती के मौके पर हम ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें और विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम आगे बढ़े। माता मरियम को धन्यवाद दें इन 3 पुत्रों के लिए। उनके हाथों में, उनकी छत्र छाया में ये फले फूले ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में हासिल करने और लोगों को ईश्वर के राह दिखाने में ये सक्षम बने। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। जब हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तो आज हमारी बहुत प्रार्थनाएं हैं, हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं। अभी हम उन सबको ईश्वर के समक्ष रखें। हे समस्त सृष्टि के रचयिता, तूने संत पिता फ्रांसिस को सब विश्वासियों के चरवाहे और स्वामी नियुक्त किया है। प्रभु, तूने ऐसी कृपा प्रदान कर अपने रेवड़ के सदस्यों को आत्मिक लाभ पहुंचा सके तथा प्रत्येक के दिलों में यीशु क्रिस्त के विश्वास रूपी बीज को बो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। बहुमूल्य लहू बहाकर संसार का उद्धार किया है। आज की इस पुण्य घड़ी में हम झांसी डायसिस के सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों को आपके पावन हाथों में अर्पित करते हैं। तू उन्हें सत्य के प्रकाश से आलोकित कर, अपनी कृपा से उन्हें उत्साहित कर, उनके हर कार्यों में आशीष बरसा और उनका परिश्रम सफल कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, आज हम विशेष रूप से फादर रिचर्ड एवं फादर फ्रैंकी के स्वर्गीय माता पिता को आपके चरणों में अर्पित करते हैं।
प्रभु तू उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। साथ ही साथ हम उनके सभी भाइयों बहनों प्रियजनों एवं शुभ चिंतकों के लिए आपसे दुआएं करते हैं। तू उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख एवं विशेष आशीष एवं कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हमारे पैरिश के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो उन पर रिमझिम बूंदों की तरह आशीषों की बौछार कर, जिससे हम पल्लीवासी आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने जीवन में ईश्वरीय कृपादानों को महत्ता दे सके तथा एक दूसरे के लिए एक अच्छा नमूना बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अति प्रिय और प्रेममय ईश्वर, हम फादर रिचर्ड एवं फादर फ्रैंकी के 25 वर्षीय जुबली के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आपके समक्ष लाते हैं। प्रभु इनके जीवन को तू स्वर्ग तुल्य सद्गुणों से विभूषित कर तथा उन्हें अपनी कृपा के द्वारा पवित्र आत्मा का मंदिर बना तथा सभी संकटों से जूझने की सच्ची शक्ति प्रदान कर एवं शांति और आनंद का वाहक बना, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत ईश्वर, आज हम हमारे बिशप पीटर पारापुलिर के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें आध्यात्मिक मानसिक एवं शारीरिक बल प्रदान कर। तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की ज्वाला से प्रज्वलित कर, ताकि वे आपकी आत्मा से संचालित होकर तथा आपकी सच्ची प्रेरणा से प्रेरित होकर कलीसिया के भाई बहनों को विश्वास एवं मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होने में उनकी सहायता कर पाए। प्रभु तू उन पर अपनी कृपा बरसा। इसके लिए हम प्रार्थना करें। उनके सामने रखें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने हमारे निवेदन जो जरूरतें हैं, मनोकामनाएं, अभिलाषाएं आपके सामने रखेंगे। कृपया उसे अवसर ना कर उसे पूरा करें, कृपा करें और हमें सच्चे रास्ते पर चलने की विशेष कृपा प्रदान करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। करे
मैंने प्रार्थना कीजिए सुनिश्चित पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु बलिदान चढ़ा रहे हैं कि हमारी सेवा भावना की वृद्धि हो। तूने ईसाइयों के दास को पुरोहिताई का गौरव प्रदान किया है। मेरा सेवा कार्य भी सफल बना दे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को भी मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूत के तेरे अधिपति की आराधना करते और तेरे शब्दों के गान उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्बल बलि चढ़ता रहे। इसलिए प्रजा तुझसे निवेदन करती है कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर का कारण बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से सभी क्रिस्त का एक समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतिम स्थान पर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्तुति में ये किया करो।
ये है हमारे विश्वास का रहस्य। तेरे पुत्र के मुक्त को प्रताप में पुनरुत्थान का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए एक जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। एक पति पावन अपने कृष्या की चढ़ा पर दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर इसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बटे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हम दलित के उपहास रूप दे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम तेरे धन्य प्रेतों प्रताप शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनके निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दयापूर्वक और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है।